नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को, देन एक्सप्लेनेशन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। देखो बच्चे, हमारे पास क्या गिवन है, टू पोल्स हैं, ये एक पोल है और ये दूसरा एक पोल है। ठीक है बच्चे, जिनकी हाइट क्या है, इक्वल हाइट है, जो कि रोड के कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, अपोजिट कॉर्नर्स पे। उनके बीच में डिस्टेंस कितना बच्चे, 80 मीटर वाइड रोड है। ठीक है, मतलब 80 मीटर वाइड रोड है और जो है अपोजिट जो है साइड पे दो पोल्स स्टैंडिंग करे सेम हाइट की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively। देखो बच्चे, अब क्या है, रोड के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है दोनों पोल्स के ऊपर, एक पे बनता है बच्चे 30 डिग्री का बनता है, ठीक है, एक पे बनता है 60 डिग्री का। ओके, यानी कि एक पोल के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री बनता है और दूसरे में बनता है कितना, 60 डिग्री। ओके, चलिए बच्चे आगे बात। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब देखो बच्चे, क्या करना है, हमें इस पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है और इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, इस पोल से भी और इस पोल से भी। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूं, इस पॉइंट को अगर मैं P मान लूं, ठीक है बच्चे, और इसको मैंने लिया A, B, इसको मैंने लिया C, इसको मैंने पॉइंट लिया D। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या था, P पॉइंट से जो हमने देखा, किस पे, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है हमारा P पॉइंट से, इस पोल के टॉप पे वो 30 डिग्री बन रहा है और इस पोल के टॉप पे बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, और दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, height of the poles and BP distance and PC distance. Let's do it. Okay. यहां पर हमें जो गिवन है, here AB and DC are height of the poles। ठीक है बच्चे, AB और DC क्या है, पोल्स की हाइट, जो कि क्या है, इक्वल हाइट है, AB इज इक्वल्स टू DC। ठीक है, वेयर AB इज इक्वल्स टू DC हमें गिवन है। वेरी गुड। दूसरी बात बच्चे, हमें देखा है इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि एंगल APB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल DPC इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर बच्चे, दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 80 मीटर। तो दोनों पोल्स के बीच में हमें डिस्टेंस मेंशन दैट इज 80 मीटर, दैट इज द विड्थ ऑफ द रोड। रोड की क्या है, विड्थ है, वाइड, उतनी मीटर जो है वाइड रोड है। क्लियर बात समझ में आ गई। वेरी गुड। हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट BP एंड PC एंड द हाइट ऑफ द पोल। एक पोल की हाइट निकल जाए तो ऑब्वियसली बात दूसरे की भी सेम ही होगी। ओके, तो एक ट्रायंगल लेते हैं पहले तो बच्चे, इन ट्रायंगल ABP। देखो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं पर, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक बन रहा है ABP, एक बन रहा है हमारा PCD या DCP। ठीक है बच्चे, देखो इन ट्रायंगल ABP में देखते हैं पहले, tan of 30 degree is equals to perpendicular upon a base that is AB upon में BP। ठीक है बच्चे, और tan 30 डिग्री पे वैल्यू होती है that is 1 upon में √3। तो हम यहां से निकाल सकते हैं क्या,
ए बी को हम निकाल सकते हैं बीपी की टर्म्स में। कैसे? देखो ए बी इज इक्वल्स टू बीपी अपॉन में √3 मीटर। ठीक है, ऐसे भी सकते हो बच्चे। तो क्या हो जाएगा बच्चे हमारा ए बी इक्वल्स टू बीपी अपॉन में √3 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चे, बात समझ में आ गई? वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब बात सुनो। अब बच्चे हमें बीपी की तो डिस्टेंस नहीं पता, ना ही हमें ए बी पता है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे ट्राइंगल को लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल DCP। इन ट्राइंगल DCP tan of 60 डिग्री will be equals to DC अपॉन में PC, और tan 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3। DC हमें नहीं पता। देखो बच्चे, DC और AB, DC और AB जो है इक्वल हाइट्स है। ठीक है, तो इसकी जगह पे DC की जगह हम ले सकते हैं क्या, AB ले सकते हैं और नीचे PC। ठीक है बच्चे, तो यहां से हमें मिलेगा कि AB इज इक्वल्स टू √3 इंटू PC। ठीक है बच्चे, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। देखो बच्चे, बात समझ में आ रही है? देखो ना, इस ट्रायंगल से हमने AB निकाला BP अपॉन में √3 की टर्म्स में, और यहां से निकाला √3 अपॉन में PC की टर्म्स में। तो दोनों से हमें एक मिलता है, तो दोनों को जब हम देखेंगे बच्चे, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहां से ही मिलता है। क्या मिलता है? देखो बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। देखो अब बच्चे, AB और AB दोनों में क्या है, किसके इक्वल? देखो यहां से हमें मिलेगा कि BP अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू √3 PC। ठीक है, तो यहां से हम इसको नोट करेंगे, क्या आएगा, BP इज इक्वल्स टू, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ PC। बात समझ में आएगी नहीं? यानी जो ये डिस्टेंस हमारा है क्या, BP डिस्टेंस, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस PC। क्लियर बात है? पक्का बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें पता है बच्चे, ये जो पूरा डिस्टेंस है, पूरा जो रोड की जो ब्रेथ है, यानी कि रोड की जो विड्थ है, वो बेसिकली कितनी है, 80 मीटर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखो कैसे, कि BC इज इक्वल्स टू 80 मीटर होता है। ठीक है बच्चे, और BC बेसिकली क्या है, BP प्लस में PC दैट इज इक्वल्स टू 80 मीटर। ठीक है बच्चे, है ना? और BP किसके इक्वल था बेसिकली बच्चे, PC के इक्वल था, 3 टाइम्स ऑफ PC प्लस में PC। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ PC इज इक्वल्स टू 80 मीटर, देन PC इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 20, यानी कि PC आ गया हमारा कितना, 20 मीटर। ठीक है बच्चे, ओके, PC हमारा आ गया 20 मीटर। और दूसरी बात, हमें BP निकालना, तो BP इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 60 मीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी? यानी कि जो ये वाला पोल हमारा है DC, इसका जो डिस्टेंस है P पॉइंट से, वो कितना है, 20 मीटर का है, और AB पोल का जो डिस्टेंस हमारा है P पॉइंट से, दैट इज 60 मीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात क्लियर हो चुकी है बच्चे? कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन पोल्स की हाइट को फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे, कैसे निकालेंगे पोल की हाइट? आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या बच्चे, बेसिकली AB और DC क्या इक्वल है, इक्वल हाइट के पोल्स है ना, और AB निकालने के बच्चे तो हमें पता है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, PC भी हमें पता है, या इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, BP भी हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहां से निकाल सकते हैं AB। निकालने के कितने नोट करिए बच्चे, पहला नहीं सॉल्व करते हैं। ये था बच्चे हमारा AB जो है √3 टाइम्स तक PC का, तो यहां से हम AB निकाल सकते हैं। AB इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई PC कितना बच्चे, 20 मीटर, यानी कि 20 √3 मीटर। ठीक है बच्चे, तो AB हमारा आ गया कितना, 20 √3 मीटर, यानी कि जो हमारी हाइट आई पोल्स की, वो कितनी आ गई, 20 √3 मीटर आ गई, और जो BP डिस्टेंस हमारा आ गया 60 मीटर, और PC डिस्टेंस हमारा आ गया 20 मीटर।
ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लीजिए आप। अगर आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखनी तो आप फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द हाइट ऑफ द पोल्स इक्वल्स टू 20√3 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल ए बी फ्रॉम द पॉइंट पी इज 60 मीटर एंड ऑफ द पोल डी सी फ्रॉम द पॉइंट पी इज 20 मीटर। तो अब स्टेटमेंट लिख सकते हैं इतनी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कोई डाउट तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है बच्चे, टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू।